क्या शुभमन गिल नहीं यशस्वी जायसवाल है रियल प्रिंस? When you have someone like Yashasvi Jaiswal, that shot's round the corner, except that I didn't imagine it played against mid-stump. क्या शुभमन गिल केवल फ्लैट ट्रैक्स पर रन बनाएंगे? अगर शुभमन गिल इतने बड़े ही खिलाड़ी हैं तो वो बड़े मैचों में क्यों नहीं चलते? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गिल सच में फ्यूचर स्टार हैं या बस फेक हाइप बनी हुई है। इन सब चीजों का जवाब हम जानेंगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के डोमेस्टिक, अंडर-19, IPL, इंटरनेशनल स्टैट्स को कंपेयर करके। यही नहीं, हम यह भी देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम डोमेस्टिक से शुरुआत करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह डोमेस्टिक में भी 3 फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट क्लास यानी टेस्ट क्रिकेट, लिस्ट ए यानी वनडे और T20। पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्लास से। तो शुभमन गिल ने 61 मैचों की 107 इनिंग्स में 4587 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 47 का रहा है। साथ ही साथ 14 सेंचुरीज और 19 हाफ सेंचुरीज भी हैं। और जायसवाल ने 36 मैचों की 66 इनिंग में 3172 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 60 का रहा है और उन्होंने 13 सेंचुरीज और 12 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जायसवाल के नंबर्स बढ़िया हैं, लेकिन गिल ने उनसे लगभग दुगुना मैचेस खेले हैं, तो हम उन्हें थोड़ा मार्जिन देंगे, लेकिन लास्ट विनर जायसवाल ही रहेंगे। अब बात करते हैं लिस्ट ए क्रिकेट की। तो गिल ने 102 मैचों में 4592 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 52 का, स्ट्राइक रेट 94 का, सेंचुरीज 12 रही हैं और हाफ सेंचुरी 24 हैं। और वहीं पर जायसवाल ने 32 मैचों में 1511 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 53 का रहा है, स्ट्राइक रेट 86 का, साथ ही साथ 5 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर क्लियर विनर गिल हैं, क्योंकि उन्होंने जायसवाल से लगभग 3 गुना मैचेस खेले हैं, फिर भी एवरेज इक्वल है और स्ट्राइक रेट भी उनसे बढ़िया है। आइए अब T20 के स्टेट्स को देखते हैं। T20 में गिल ने 145 मैचों में 4471 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 36 का रहा है और वहीं स्ट्राइक रेट 136 का, साथ ही साथ 6 सेंचुरी और 24 हाफ सेंचुरी भी हैं। और वहीं पर जायसवाल ने 104 मैचों में 2978 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 31 का, स्ट्राइक रेट 150 का, साथ ही साथ 3 सेंचुरीज और 14 हाफ सेंचुरीज भी हैं। यहाँ पर भी विनर गिल ही हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट जायसवाल का ज्यादा है, पर मैच बढ़ने पर वो गिर सकता है, इसलिए विनर गिल है। तो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गिल जायसवाल से आगे हैं। अगर नंबर्स में बात करें तो गिल 10 हैं और जायसवाल 8.5। अब अगर बात करें अंडर-19 परफॉर्मेंस की, तो गिल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में 6 मैचों में 372 रन बनाए थे, जहां पे उनका एवरेज 124 का, स्ट्राइक रेट 112 का और 1 सेंचुरी भी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, साथ ही साथ 3 हाफ सेंचुरीज भी थी। और वहीं पर जायसवाल ने अंडर-19 2020 वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 400 रन बनाए थे, जहां पे उनका एवरेज 133 का, स्ट्राइक रेट 82 का और 1 सेंचुरी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, साथ ही साथ 4 हाफ सेंचुरीज भी थी। और उस टूर्नामेंट में जायसवाल ने 4 विकेट भी लिए थे। अब यहाँ पर डिक्लेयर कर पाना कि कौन बेस्ट है बहुत मुश्किल है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। आप कमेंट में बताइए कौन बेस्ट है। चलिए अब IPL परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। गिल ने IPL की 103 मैचों में 3216 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 37 का, स्ट्राइक रेट 135 का, 4 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी है। और वहीं पर जायसवाल ने 53 मैचों में 1607 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 32 का, स्ट्राइक रेट 150 का, साथ ही साथ 2 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं। अब यहाँ पर भी मामला फंस गया है। एवरेज गिल का बेटर है पर स्ट्राइक रेट जायसवाल का। मेरे हिसाब से विनर गिल है, क्योंकि 103 मैचेस खेलने के बावजूद 37 का एवरेज बढ़िया है और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं। चलिए अब T20I की बात करते हैं। तो शुभमन गिल ने T20I की 21 मैचों में 578 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 30 का, स्ट्राइक रेट 139 का रहा है, साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी भी मारी है। और वहीं पर जायसवाल ने 23 मैचों में 723 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 36 का रहा है, स्ट्राइक रेट 164 का, साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी भी मारी है। यहाँ पर विनर जायसवाल है, क्योंकि जायसवाल का स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों गिल से बढ़िया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि दोनों ने बहुत कम मैचेस खेले हैं, तो जज करना सही नहीं होगा। अब अगर बात करें ODIs की, तो जायसवाल का ODI डेब्यू अभी हुआ ही नहीं है। ये बात शॉकिंग है पर सच है। और वहीं पर गिल ने 45 मैचों में 2328 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 58 का रहा है, स्ट्राइक रेट 101 का, साथ ही साथ उन्होंने 6 सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी भी मारी है, जो कि इम्प्रेसिव है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गिल सेना कंट्रीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। गिल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 मैचों में 103 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 25 का रहा है,
सेंचुरी और हाफ सेंचुरी के कॉलम नील रहा है। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में 9 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10 मैचों में 590 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 84 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी मारी है। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 मैचों में 272 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 38 का रहा है, स्ट्राइक रेट 94 का। साथ ही साथ 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी मारी है। कुल मिला जुलाकर गिल ने सेना कंट्रीज के अगेंस्ट 874 रन बनाए हैं और बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट 1454। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि गिल अभी टफ कंडीशन में नहीं खेले हैं। अब अगर बात करें टेस्ट की, तो गिल ने 32 मैचों की 60 इनिंग में 1993 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 35 का रहा है, जिसमें 5 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी शामिल है, जो कि काफी खराब परफॉर्मेंस है। गिल से बेटर परफॉर्मेंस तो बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का है। अब अगर बात करें जायसवाल की, तो उन्होंने 19 मैचों की 36 इनिंग्स में 1798 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 52 का रहा है। साथ ही साथ 4 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर हैं। आइए अब देख लेते हैं कि दोनों सेना कंट्रीज में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो गिल ने 11 मैचों की 21 इनिंग में 514 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 24 का रहा है। अगेन ये बहुत खराब नंबर है। और वहीं पर जायसवाल ने 7 मैचों की 14 इनिंग्स में 441 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 31 का रहा है, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस है। कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यशस्वी ने गिल से बेटर परफॉर्म किया है। और रही बात की कौन प्रिंस है, तो ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में किन प्लेयर का कंपैरिजन होना चाहिए, कमेंट में बताएं।